पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को अजमेर पहुंचे। वे यहां अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी की चुनावी सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने ऐसे निकम्मे नकारा केंद्रीय मंत्री बना रखे हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। सरकार बदलते ही मध्य प्रदेश से झूठा समझौता कर लिया और आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को करप्ट बता रहे हैं। नेता बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते ही वहां लगी वॉशिंग मशीन से अपने आप दूध से धुला हुआ होकर बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही गहलोत ने प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी की तारीफों में कसीदे भी पढ़े। गहलोत बोले कि चौधरी 50 सालों से पशुपालकों और 36 कौमों की सेवा कर रहे हैं। गहलोत ने अपने भाषण में ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। गहलोत ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भी मोदी सरकार का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला बताया। अजमेर की जनता से अपील करते हुए गहलोत बोले, इस बार रामचंद्र चौधरी को जितवाकर कृपा करें। ये कमाल है, देश चला रहे मजाक कर रहे हैं। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के छापे डाल रहे हैं, करप्ट बता रहे हैं हमारे लोगों को। और जैसी पार्टी ज्वाइन करते बीजेपी की, वॉशिंग मशीन लगी हुई वहां पर, अपना आप दूध से धुलावा बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला किया था बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। प्रधानमंत्री जी सफाई देते घूम रहे उसकी। कमाल है, ईडी भेज के आप लोगों ने 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ मंगा लिए, बॉन्ड मंगा लिए। और देश की वित्त मंत्री सीतारमन जो है लेडी, सीतारमन जी के जो पतिदेव हैं प्रभाकर जी, वो कह रहे हैं ये घोटाला हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? वो खुद इकोनॉमिस्ट है। तो कहने का मतलब ये देश में हालात बहुत गंभीर हैं। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। अमेरिका ने और जर्मनी ने कहा कि क्या मजाक हो रही है देश के अंदर, आपके संवैधानिक पदों पे चुने हुए लोगों को जेल में डाल दिया आप लोगों ने। कांग्रेस खाते बंद कर दिए, 12 खाते अकाउंट के। आप बताइए, आपका खाता बंद हो जाए, व्यापारी खाता बंद हो जाए, क्या वो व्यापार कर सकता है? आज कांग्रेस मैदान में उतर रही है चुनाव के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, उसने कहा कि लोकतंत्र है क्या जहां पर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसका बड़ा योगदान है देश की आजादी के लिए। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। आप बताइए, उस पार्टी का खाता बंद कर दिया आपने, और चुनाव के मैदान में जा रही है। फिर चुनाव कैसे लड़वाएगी वो? ये तो भला हो देश की जनता का। जनता समझ गई कांग्रेस के पास साधन नहीं है, कमी है, क्योंकि खाते बंद हो गए, इसलिए वो सहयोग कर रही है। हर दिन हमारे पक्ष में हवा बनती जा रही है। दूसरा जो हमारे कार्यकर्ता है, वो समझ गए कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है, एआईसी दे नहीं पा रही है, इधर वो भी पैसा नहीं मांग रहा है। ये माहौल जो बना है, ये माहौल अपना भी मैसेज देता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं, चौंकाने वाले परिणाम। और क्योंकि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए, आप जानते हैं, मैं उनको क्या गिनाऊं, टाइम नहीं है, थोड़ा देरी हो गया आने के अंदर ही। और एयरपोर्ट बंद हो रहा वहाँ पर जयपुर के अंदर, तो फिर पहले खुलना पड़ रहा है। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, इतनी योजना हमने शिक्षा में, इंग्लिश स्कूलें खोल दी हम लोगों ने, कॉलेज खोल दिए, 300 कॉलेज खोल दिए मैंने, लड़कियों के 130 कॉलेज खोल दिए, विश्वविद्यालय खोल दिए। स्वास्थ्य में वो काम किया जो दुनिया में नहीं है कहीं पर। हिंदुस्तान की बात छोड़ो, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री। अरे गरीबों का, मध्यम क्लास का, पूरी जनता का बीमा है 25 लाख का, है हिंदुस्तान में कहीं पर? अभी मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख का बीमा देंगे, उसमें लिखा हुआ है। अरे हम तो 25 लाख उनको ही दे रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, कोई भी हो, हर नागरिक को दे रहे हैं हम लोग। जो हमारा मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर जो पब्लिक लाखों लोग उनसे मिले, उन्होंने जो बताया है पब्लिक क्या चाहती है, वो मैनिफेस्टो में वो एक प्रकार से
उसका सारांश है। ये आपको गारंटी कार्ड मिले होंगे, वरना आप मांग के ले लीजिए कांग्रेस दफ्तर से, कार्यकर्ताओं से। सारी 25 गारंटी इसके अंदर है। आप पढ़ोगे आपको गर्व होगा, मैं कह सकता हूँ, गर्व होगा। इतना शानदार ये डॉक्यूमेंट है। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने कभी नहीं देखा। सोशल सिक्योरिटी का, हर वर्ग का, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर तो आप सोच नहीं सकते इतना शानदार मैनिफेस्टो कांग्रेस का है। और दूसरी तरफ इसमें साइन किए हुए हैं खड़गे साहब के, राहुल गांधी के। ये गारंटी कार्ड है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, विश्वास करने योग्य बातें हैं। और मोदी जी के मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। अरे झूठे वादे किए थे, मोदी जी भूल गए कि आप काला धन ले जाऊंगा, स्विस बैंकों में है, नाम लेते कभी वो 15 लाख खाते में डाल दूंगा, जुमला हो गया। नोटबंदी कर दी, 2 लाख नौकरी दूं, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष। अब बताइए 10 साल में 20 करोड़ होती है, छोड़ी 20 करोड़। तो आपने 1 करोड़ भी दी कि नौकरी, लोकपाल गायब हो गया। किसानों की आम दुगनी कर दूंगा, 700 किसान मारे गए हैं हड़ताल करते करते। तीन काले कानून आ गए, हमने असेंबली में उनको रद्द कर दिया, नए कानून पास किए। किसानों के लिए अलग बजट मैंने पेश किया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री करी, 1 करोड़ किसानों का बिल जीरो हो गया। एक नया पैसा देना पड़ता राजस्थान के अंदर। एमपी को पूछो, आपका राज है दिल्ली के अंदर, आपने राजस्थान की भलाई के लिए क्या किया? इंटर स्टेट के पानी के जो समृद्ध होते हैं मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, आपने कोई बात उठाई? प्रधानमंत्री बोल के गए यहाँ पर ERCP, अजमेर भी उसमें आता है। 13 जिले हैं, 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होती है कि मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा इसको। वसुंधरा बैठी हुई थी, वसुंधरा के वक्त बनी हुई योजना है। 16 योजना देश में चल रही है, राष्ट्रीय परियोजना है। एक 17वीं योजना हमारे जोधपुर का MP जो है शेखावत, गजेंद्र शेखावत जी हमारे मंत्री पानी के, एक योजना वो शामिल नहीं करवा पाए देश के अंदर। राष्ट्रीय परियोजना पूरा पैसा दिल्ली से मिलता, टाइम से पूरी होती योजनाएं। ऐसे ऐसे निकम्मे नाकारा बना रखे इन्होंने केंद्रीय मंत्री, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। आप सोच सकते हैं कैसे काम चलेगा। और अब क्या किया है, सरकार बदल रही है, झूठ मूठ समझौता कर लिया है मध्य प्रदेश से, और आवाज व्यक्त कर रहे हैं। आप आवाज व्यक्त कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है राजस्थान के साथ। यमुना का पानी झुंझुनू में, वो भी नाटक है। इतने में आप अपील करूंगा, ये आप चमत्कार करो, आप रामचंद्र भगवान को जिता करके, ये मैं कहना चाहूंगा। रामचंद्र भगवान को जिता के करो चमत्कार। रामनवमी भी है कल, उसकी भी आप सबको राम राम मेरी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जो है समझ लो देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसी रूप में आप आगे आएंगे। अजमेर की सीट नया इतिहास बनेगा। रामचंद्र जी तो वो व्यक्ति है, आप जब जब पार्लियामेंट चलेगी रोज शाम को नाम सुनोगे अजमेर का कि आज रामचंद्र ने ये कहा, आज रामचंद्र ये बोला, आज हमारे हित की बात की। ऐसा व्यक्ति है ये तो 24 घंटे का आदमी है, कोई दूसरा काम तो है नहीं। ये पागलपन की हद तक जाकर के किसानों की बात करता है, वो आदमी रामचंद्र नाम है उसका। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।